नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीएड 2006 से लेकर के 2011 तक के प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न संबंधित होंगे हिंदी विषय से, जिसमें यह खास करके व्याकरण से पूछे गए प्रश्न हैं जो 2006 से लेकर के 11 तक पूछे गए हैं। और इसे देखने से फ़ायदा ये होगा कि इसे देखने के साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस वर्ष प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और किस वर्ष किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परावलंबन शब्द का विलोम होगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है और सब ऑप्शन को छांटना है। कॉमन सेंस की मदद से ऑप्शन को गलत साबित करना है। उसके बाद हम लोग सही उत्तर पे पहुंच सकेंगे और ये टेक्निक ऐसे क्वेश्चंस के लिए हैं जो हमें नहीं पता। तो चलिए इसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि परावलंबन, जो दूसरे पे जिसका अवलंबन हो, तो इसमें परोपकार तो होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन डी नंबर है कृतज्ञ, ये भी नहीं होगा। अब है परजीवी और स्वावलंबन, इस दोनों में हम लोग घबरा सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परावलंबन शब्द का विलोम होगा, विलोम पूछा गया है, तो परजीवी तो इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वावलंबन। इस तरह से हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। आगे की क्वेश्चंस में हम लोग इतना डिटेल्स में जो भी होगा उसको देखेंगे, सबको तो नहीं देख सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकरण शब्द का अर्थ होगा। अनुकरण का मतलब होता है किसी के पद चिन्हों का पालन करना या उसके पद चिन्हों पर चलना, जिसे हम अनुसरण भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अज्ञान शब्द का सही अर्थ है। तो अज्ञान का अर्थ अंधेरा तो होगा नहीं, उजाला तो होगा नहीं, हो सकता है मतिहीन या निरक्षरता। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा निरक्षरता। मतिहीन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा निरक्षरता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप से अशुद्ध है। तो ये हमें पता है कि सुन संस्कृत नहीं होगा, ये भी गलत है। उस तरह से ये भी गलत है क्योंकि सुसंस्कृत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2006 में पूछा गया था बीएड परीक्षा में, क्योंकि कितना आसान है आप लोग देख सकते हैं। अपने कॉमन सेंस से इस सब को सही कर सकते थे। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये पढ़ के गए हो तभी सही होगा, आप अपने कॉमन सेंस से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द मनोजगत में कौन सी संधि है, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुण संधि। मनोजगत जो शब्द है वो गुण संधि के उदाहरण हैं। सबसे पहले हम संधि को जान लेंगे, इसके लिए एक अगला वीडियो आएगा जिसमें संधि के जितने भी वेद है उसको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। वैसे मैं अभी जान लेता हूँ कि ये क्या होता है। तो संधि के 3 भेद होते हैं वर्णों के आधार पे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये जो पहला संधि है स्वर संधि, इसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो ये जो उदाहरण है मनोजगत, इसमें गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि क्या होते हैं, तो अ आ के बाद ई उ और री अगर आ जाए, यानी कि दोनों शब्द मिले जिसमें एक में अ आ हो और दूसरे में दूसरा वाला ई उ और री, तो ये दोनों जुड़ करके ए ओ और अर बनते हैं। और यही इन संधियों के उदाहरण है, गुण संधियों के उदाहरण है। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे मृत्यु तो नहीं होगा, अब समय हो सकता है, अवसर भी हो सकता है, गति भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति। गति का यहाँ पे मतलब स्पीड से है, इसीलिए ये गति जो है काल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है। तो ये जो राष्ट्रभाषा है इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस पे भी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, शब्द राजनैतिक में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। तो राजनैतिक में यहाँ पे हर्षी ही है, तो ये हर दीर्घी ही नहीं होगा, अक तो होगा ही नहीं, एक तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इक। राजनीतिक में एक प्रत्यय है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वाक्य हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। इस जो वाक्य है इसमें गोमुख शब्द से क्या मतलब है। गोमुख का मतलब है उद्गम स्थान, यानी कि उद्गम स्थान से जितनी भी भारतीय भाषा निकली हैं सभी हमारी है, सभी अपनी हैं। तो उद्गम का मतलब मुख से, स्रोत से, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि 10वां का डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है बीएड।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2008 में जो पूछा गया है, पीठ सहलाना का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दवा लगाना होगा नहीं, पीठ दबाना भी नहीं हो सकता है, पीठ को जलाना तो और नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, प्यार करना, यानी कि पीठ सहलाना का अर्थ हो गया ए नंबर, प्यार करना। तीसरा क्वेश्चन है, सुबह गुस्सा क्यों किया में कौन सा भाव निहित है। तो इसमें आपको लग रहा होगा या तो प्यार की खींच है या फिर पश्चाताप है। झुंझलाहट भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, अकेलापन तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि सुबह गुस्सा क्यों किया, कहीं ना कहीं ये पश्चाताप की बात जो इसमें समझ में आ रही है कि पश्चाताप हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, सी नंबर, और ये बी नंबर नहीं होगा। ये क्वेश्चंस जो ऊपर गद्यांश दिए रहते हैं उससे लिया गया, तो इसको हम नहीं देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें शब्द उत्तरदायी का समानार्थी क्या होता है। उत्तरदायी का समानार्थी, तो परोपकारी होगा नहीं, आज्ञाकारी होगा नहीं, गैर जिम्मेदार होगा नहीं, लग ही नहीं रहा कि होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जिम्मेदार। उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, तो ये दोनों समानार्थी शब्द कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्द सुबह का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुबह का पर्यायवाची वैसे तो भोर भी होता है और प्रभात भी होता है, लेकिन इसका जो आंसर की है उसमें दिया गया है प्रातः। प्रातः को कहा गया है सुबह का पर्यायवाची शब्द, तो इसका आंसर हमें ये ए ही मान करके चलना पड़ेगा। हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 2009 का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, शब्द सर्वोच्च में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। वैसे सर्वोच्च और देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, चंद्रोदय, ये सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द संदिग्ध का सही अर्थ क्या है। संदिग्ध, संदिग्ध क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो नहीं सकता, असंभव ये भी नहीं हो सकता, संभावित और शंका में हमें ये लगाना है लॉजिक। संभावित, क्या संभावित हो सकता है, संभावित का मतलब होता है संभावना, और संदिग्ध संभावना आकाश पाताल का अंतर पता चल रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर शंका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द अंबार से पर्याय है, यानी कि अंबार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अंबार, इसका सर्वोच्च तो होगा नहीं, आकाश तो होगा नहीं, क्योंकि अंबर नहीं अंबार दिया हुआ है, तो हमें लग रहा है या तो संग्रह हो जाएगा या फिर आधिक्य हो जाएगा। संग्रह, संग्रह का क्या मतलब होता है, जमा करना, लेकिन अंबार का मतलब होता है आधिक्य, बहुत सारा। हम अपने अकाउंट में 1 रुपया भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपया का अंबार नहीं लगा सकते, अंबार का मतलब बहुत सारा, तो यानी कि आधिक्य हो जाएगा इसका आंसर। शब्द यहाँ पे टारगेट का सही अर्थ है, यहाँ पे टारगेट होगा, टारगेट, शब्द टारगेट का सही अर्थ है। टारगेट का सही अर्थ बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, निशाना नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। टारगेट का मतलब लक्ष्य, अंकित होगा नहीं, निर्देश होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की समस्या है। जनसंख्या की समस्या आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, इसका जो मूल कारण है वो सामाजिक कारण है। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया 9 का। अब 2010 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि शब्दार्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो है, इसका एक और नाम है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यह स्वर संधि के भेद माने जाते हैं। स्वर संधि को याद रखना बहुत ही आसान काम है। इसमें यह कहा गया था कि इसका जो ट्रिक है या इसकी जो बनावटें हैं वो इसमें यह बातें हैं कि इसमें अ, आ, ई, उ और री के बाद अगर हर्स्व और दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिला करके हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। समझ में आ रहा है, एक बार फिर बोल दे रहे हैं, अ, आ, ई, उ और री के बाद हर्स्व या फिर दीर्घ स्वर जो भी आए, जब दोनों का मिलाप होगा, मेल होगा, और मेल से बनेगा हमेशा दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि उदाहरण में अगर हम बात करें, अ और अ मिला तो आ हो गया, अ और आ मिला तो भी आ हो गया, आ और अ मिला तो आ हो गया, उसी तरह आ मिला तो आ हो गया, ई मिला तो फिर दीर्घ ई हो गई। तो इस तरह से ये होता जाएगा, और हम लोगों ने समझ लिया। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि शिवालय, विद्यार्थी, विद्यालय, गिरीन्द्र, महेंद्र, गिरीश, ये सब जो है दीर्घ संधि के, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द महाकाव्य में कौन सी संधि है। तो महाकाव्य, इसमें भी कहीं ना कहीं दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अब है अगला क्वेश्चन, शब्द परिमार्जित का अर्थ होगा। परिमार्जित का मतलब होता है क्या, निर्माण करना बिल्कुल नहीं होगा, दान करना नहीं होगा, स्नेह करना नहीं होगा, तो परिमार्जित यानी कि अर्जित करना होता है इसका आंसर। वैसे अगर देखें तो इसमें ही छिपा है अर्जित, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा अर्जित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि शब्द उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा।
तो व्यर्थ तो नहीं लग रहा है, विकराल तो नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? अपकृष्ट या निकृष्ट, उत्कृष्ट या निकृष्ट। हम लोग बार बार सुनते आए हैं, तो ये निकृष्ट इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अपकृष्ट होने की भी संभावना है, क्योंकि अपकृष्ट का भी मतलब पतित या हीन ही होता है, निकृष्ट का मतलब भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत का अंतर है, तो इसीलिए इसका निकृष्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द आदि का विलोम क्या होगा? यहाँ पे आप कंफ्यूज होकर के अंत को सही मार सकते हैं कि आदि का विलोम हो जाएगा अंत, लेकिन ये विलोम नहीं बल्कि ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो आदि का विलोम क्या होगा? आदि यानी कि अंत, तो अंत से पहले प्रारंभ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बीएड 2011 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, साहित्यिक शब्द में प्रत्यय हैं। साहित्यिक में क्या प्रत्यय है? देखिए बहुत ही बच्चा वाला ऑप्शन दिया है, साहित्य तो होगा नहीं प्रत्यय, और सा भी नहीं होगा। यहाँ पे उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है जो कि लास्ट में लगता है, तो क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देखिए हर्षी की मात्रा है, तो यहाँ पे भी हर्षी की मात्रा है, ये तो इधर से हो जाएगा इसका आंसर इक प्रत्यय। साहित्यिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शब्द का पर्यायवाची लाश होता है, न कि मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का विलोम शब्द है, मृत्यु का उल्टा है जन्म। ठीक है। 10वां नंबर है, मार्गदर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो मार्गदर्शन का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि मतलब है पथ प्रशस्त करना। ठीक है। चरित्र चित्रण करना ये गलत है, मार्ग में भ्रमण करना और गलत है, कहा नहीं जा सकता ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पथ प्रशस्त करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2012 से लेकर के 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे को एक एक करके कॉमन सेंस के टेक्निक से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।